दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके लाइफस्टाइल से लेकर आपकी मेंटल हेल्थ तक सब कुछ आपके पेनिस के साइज को अफेक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपने इससे पहले कभी किसी के भी साथ ओपनली डिस्कस नहीं किया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पेनाइल श्रिंकेज यानी लिंग का साइज कम हो जाना, इसके बारे में। और आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस टॉपिक पे बात करना दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में हर 4 में से 3 लोग इस हीन भावना में रहते हैं कि उनका साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना कि होना चाहिए, और इसी वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस में और टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी खुलकर शर्म की वजह से किसी से बात नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिटेल में हम समझेंगे, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट साइंटिफिक अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनाइल श्रिंकेज यानी लिंग का साइज कम हो जाना असल में होता क्या है। दोस्तों, पेनिस का साइज सिकुड़ जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि आदमी का लिंग जो है या तो एक्चुअल में छोटा हो जाता है या फिर छोटा दिखाई देने लग जाता है। अब छोटा होने में और छोटा दिखाई देने में फ़र्क है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि दोनों ही कंडीशंस में, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, मर्दों की सेल्फ स्टीम या स्वाभिमान जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वैसे यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है आपके स्वाभिमान को वापस लाने के लिए दोस्तों कि हर एक इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है। इसी तरह से हर इंसान का लिंग का साइज़ भी अलग अलग होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी का साइज़ एकदम बराबर ही होगा, और ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह से कोई इंसान लंबा होता है, कोई छोटा होता है, इसी तरह से किसी का पेनिस साइज़ बड़ा हो सकता है और किसी का छोटा भी हो सकता है। स्टडीज़ बताते हैं कि नॉर्मल इरेक्ट पेनिस का जो एवरेज साइज़ है वो 4 से लेकर 6 इंच के बीच होता है। इसलिए अगर आपका जो साइज़ है इरेक्शन के बाद 4 इंच भी है तो ये एकदम नॉर्मल है, इसको छोटा मत समझिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस गलत तरह की मूवीज़ देख देख के आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे पेनिस साइज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ गलत ख्याल भी होते हैं। मसलन बहुत से लोग सोचते हैं कि लिंग का जो साइज़ है उसका सेक्सुअल पावर से डायरेक्ट रिलेशन है, और ये आपके लिए एक यौन पावर का, सेक्सुअल पावर का सिंबल होता है। जबकि साइंस कहती है दोस्तों कि पेनिस साइज़ का सेक्सुअल परफॉर्मेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि एक्चुअल श्रिंकेज में और परसेप्शन में अंतर होता है। कई बार उम्र की वजह से या कुछ हेल्थ या लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से लिंग का साइज़ जो है उसमें बदलाव आने लगता है, जो कि एक्चुअल श्रिंकेज है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन भी हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता तो है कि पेनिस के साइज़ में अंतर आ गया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। सब कुछ पहले के जैसा ठीक ठाक ही होता है। वैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग पेनिस एनलार्जमेंट का मतलब ये समझते हैं कि शौकिया तौर पे उन्हें अपने पेनिस के साइज़ को इंक्रीज़ करना है। मैंने देखा है कि मोस्टली क्या मैं कहता हूँ, 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ शौकिया तौर पे या फिर मूवीज़ वगैरह को अलग टाइप की देख देख के उन्हें लगता है कि उनके साइज़ में कुछ कमी है, ऐसा साइज़ होना चाहिए जो कि कुछ एक्स्ट्रा लार्ज टाइप का। तो इस वजह से वो लोग जो है थोड़ा सा अपने एक हीन भावना में या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। जबकि इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जो रियलिटी में साइज़ है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और जो रील्स में या मूवीज़ में आप देखते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो अननेचुरल है, वो नॉर्मल इंसान का होता ही ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और अपने माइंड में बिठा लीजिए दोस्तों कि औज़ार कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, औज़ार चोट कैसी करता है ये मायने रखता है। अगर कोई बड़ा औज़ार भी है और वो खुटला है, उसके अंदर कोई धार नहीं है, उससे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है, उसे आप फेंक देंगे। लेकिन अगर छोटा सा कोई औज़ार है और वो एकदम शार्प है और सही जगह पर सही वार करता है और आपके काम आता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए छोटे और बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्या चीज़ सही से काम कर रही है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ साइज़ को देख के ही सब मत सोचिए, सब कुछ मत देखिए। अपनी परफॉर्मेंस पर, अपनी पावर पर, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर लिंग में सिकुड़ापन होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों बढ़ती हुई उम्र। आप जानते हैं कि जैसे जैसे मेल्स बढ़ती उम्र के दौर में प्रवेश करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी जो यौवन वाला हार्मोन होता है वो नेचुरली घटने लग जाता है। इससे क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यूज़ में कुछ बदलाव आते हैं जो कि लिंग के साइज़ को निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करें तो वेट गेन, स्मोकिंग और सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कम फिजिकल एक्टिविटी से भी पेनाइल श्रिंकेज हो सकता है। इन फैक्टर से असल में ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है जो कि डायरेक्टली लिंग की हेल्थ को खराब करता है। इसके अलावा अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि पायरोनीज डिजीज़, जिसमें कि लिंग के अंदर स्कार टिश्यू बन जाता है जिसकी वजह से उसका आकार बिगड़ जाता है, कुछ इस टाइप का टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भी साइज में जो है वो कमी देखी जा सकती है। कुछ लेस कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होने वाली सर्जरी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी लिंग का साइज़ कम हो सकता है। वैसे अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण इंसान को ऐसा लगने लगता है कि उनका लिंग का साइज़ कम हो रहा है, जबकि वास्तव में एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सही तरीके से अपने इलाज को कर सकें, सही आप परसेप्शन ला सकें अपने माइंड में। और जब तक आपका परसेप्शन सही नहीं होगा, जब तक आपका जो नज़रिया है वो सही नहीं होगा, तब तक आप सही दिशा में जा ही नहीं पाएंगे और आपको जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो मिल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लीजिए। समझ में नहीं आई हो तो शुरू से दोबारा इस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर आगे वाले जो सेक्शन है उसके ऊपर जाइए। अब आते हैं दोस्तों आज के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था कि यार पेनिस के साइज़ को वापस से कैसे बढ़ाया जाए। वैसे पेनाइल श्रिंकेज को कैसे रिवर्स किया जाए दोस्तों, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि पेनाइल श्रिंकेज को रिवर्स करना और पेनिस एनलार्जमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेनाइल श्रिंकेज रिवर्स करने का मतलब ये है कि आपका साइज़ पहले के मुकाबले में कुछ घट गया है, इसको आप ठीक करना चाहते हैं, वापस से पहले जैसा करना चाहते हैं। वहीं पेनिस एनलार्जमेंट का मतलब है कि आप अपने करंट पेनिस साइज से सेटिस्फाइड नहीं है, इसमें वैसे कोई कमी भी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि पेनिस के साइज़ को बढ़ाना मुमकिन नहीं होता है। जो नेचुरल साइज़ आपका है वही रहेगा, इसलिए पेनिस एनलार्जमेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये माइंड में बिठा लीजिए। लेकिन हाँ, अगर किन्हीं कारणों से पेनिस का एक्चुअल साइज़ कम हो गया है तो इसको किसी हद तक हम रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पेनाइल श्रिंकेज को रिवर्स करना चाहते हैं तो पहला कदम जो आपको उठाना है वो है लाइफस्टाइल में सुधार। हेल्थी वेट मेंटेन करना और स्मोकिंग को छोड़ना, ये दो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको कुछ भी और चीज़ करने से पहले लेने हैं। अब आप कहेंगे कि वेट लॉस का पेनिस साइज से क्या लेना देना है, तो देखिए पेनिस की शाफ्ट जो होती है, जो आपको दिखाई देती है, ये बाहरी शाफ्ट होती है। इसी तरह से पेनिस की शाफ्ट का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ भी होता है जो कि लिगामेंट्स से जुड़ा होता है। अब अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके पेल्विक रीजन में जो फैट है वो भी ज़्यादा होगा और जिससे क्या होगा कि पेनिस की शाफ्ट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस फैट के नीचे छुप जाएगा, जिससे कि बाहर से आपको जो पेनिस है वो छोटा दिखाई देने लगेगा, जबकि असल में साइज़ में कोई भी फ़र्क नहीं आया है, सिर्फ आपको दिखाई ऐसा दे रहा है। इसलिए जब आप वेट घटाते हैं तो ये फैट कम होता है और इससे आपको ज़्यादा शाफ्ट जो है वो नज़र आती है, जिससे विजुअली आपको ऐसा लगने लगता है कि पेनिस का साइज़ बढ़ गया है। लाइकवाइज स्मोकिंग जो है, इसको छोड़ने से ब्लड फ्लो में सुधार होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, नसें खुलती हैं खून वाली, और जिससे कि डायरेक्टली आपकी लिंग की हेल्थ जो है वो बेहतर बनती है, ये ज़्यादा फलता फूलता है। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जैसे कि जॉगिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग, ये आपके हार्ट हेल्थ के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एक न्यूट्रिशियस डाइट भी लें जो आपके पूरे शरीर को न्यूट्रिशन दे और ख़ास तौर से आपके सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाएं, तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए डाइट का भी ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ चुनिंदा केसेस में मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी हो सकती है, जैसे कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जा सकती है, या फिर अगर आप नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जड़ी बूटियों के थ्रू, तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, कौच बीज और सफ़ेद मूसली। ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं। वैसे इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी बनाया जाता है जिसको XTL+ के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। XTL+ को अश्वगंधा, कौच बीज, सफ़ेद मूसली, शतावरी, शिलाजीत
और गोक्षुरु जैसी कुल 11 पोटेंट हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, जो कि नेचुरल तरीके से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपको बेहतर विगर, वाइटैलिटी और स्टेमिना देते हैं और साथ साथ में जो श्रिंकेज आ जाती है उसको भी रोकने का काम करते हैं। इसका एक एक कैप्सूल आपको दिन में 2 टाइम पानी से या फिर दूध से दिन में लेना होगा और करीब करीब 3 महीने तक इस सप्लीमेंट को आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। 3 महीने में आमतौर पे ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन योर एज और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से टाइम थोड़ा और ज़्यादा भी कभी कभी लग सकता है। इसलिए अगर पेशेंस है तभी इसको आप यूज़ कीजिएगा और अगर जल्दीबाजी में है तो इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ये सप्लीमेंट जो है दोस्तों, ये हर्बल सप्लीमेंट है और हर्बल सप्लीमेंट आप जानते ही हैं कि अपना असर दिखाने में टाइम लेते हैं। इसलिए अगर पेशेंस और इंतज़ार कर सकते हैं तभी इस सप्लीमेंट को लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप मत लीजिएगा। मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे इस सप्लीमेंट को मैंने अभी तक जितने लोगों को भी रिकमेंड किया है उन्हें ठीक ठाक अच्छे खासे रिजल्ट्स ही मिले हैं, तो आप अगर चाहें तो आप भी इसको ट्राई एक बार कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। वैसे अगर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा रहती है तो इस सप्लीमेंट के साथ आप इन स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निपटने के लिए कुछ टेक्निक्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए या फिर योगा भी कीजिए। ये चीज़ें ना सिर्फ आपके दिमाग को शांत करती हैं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाने का काम करती हैं। और फाइनली अगर आपको फिर भी लगता है सब कुछ ट्राई करने के बाद कि आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे भाई इसके लिए आप काउंसलिंग या फिर साइकोथेरेपी भी ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे भी घबराइएगा मत। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया पेनाइल श्रिंकेज के कारण और इसका समाधान। हमने देखा कि कैसे एज, लाइफस्टाइल, मेडिकल कंडीशंस और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस प्रॉब्लम को पैदा कर सकते हैं और साथ ही हमने ये भी जाना कि लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से, मेडिकल इंटरवेंशन से और आयुर्वेदिक रेमेडीज से इसका समाधान भी आसानी से किया जा सकता है। वैसे अगर बढ़ती उम्र की वजह से आपको लगता है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कुछ कमज़ोर हो गई है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही है, तो इसे सुधारना चाहते हैं आप, तो एक बार इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर सेक्सुअल पावर को कम करती हैं, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको जानने मिलेगा कि कौन सी चीज़ें खाने की आपके अंदर सेक्स को कम करने का काम करती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।